नमस्कार, रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज डे 65 है और आज 3 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को देखेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य में आर्किड की नई प्रजाति को खोजी गई है। तो आर्किड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या केरला। तो केरला राज्य में हाल ही में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। आर्किड एक फ्लावर का प्रजाति होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, इनमें में से किसने पहली बार हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर 2026 में BWF सुपर 300 खिताब जीती है? किसने जीती है? तो ऑप्शन है सेन फुई, देविका सिहाग, पुत्री सुसीमा वरदानी या गो जिन वोई। तो देविका सिहाग जीती है हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 खिताब। कौन जीती है? देविका सिहाग। ये हैं देविका सिहाग और इन्होंने जीता है BWF सुपर 300 का खिताब। कहाँ पे? थाईलैंड मास्टर्स में 2026 में। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस शहर में छठा इंटरनेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 आयोजित किया गया है? छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026, सिक्स्थ नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ऑप्शन से पटना, भोपाल, मुंबई, अजमेर। मुंबई शहर में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में छठा नेशनल क्रॉप्स न्यूट्रिशन समिट 2026। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं, निम्न में से किसे मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मेबेलिन क्या है? मेबेलिन न्यूयॉर्क एक कॉस्मेटिक आइटम्स का ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर, भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कियारा आडवाणी, स्मृति मंदाना, आलिया भट्ट या अवनी लखेड़ा। तो कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके लिए? भारत के लिए। कौन किया है? तो मेबेलिन न्यूयॉर्क किया है। और ये क्या है? ये कॉस्मेटिक आइटम्स का ब्रांड है और इसके कियारा आडवाणी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में स्थित छारी ढंग अभयारण्य को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में 2 रामसर सूची को शामिल किया गया है, एक छारी ढंग और एक है पटना। तो पहले इसको देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन है गुजरात, मेघालय, गोवा या उत्तर प्रदेश। तो गुजरात में स्थित है छारी ढंग अभयारण्य और इसको अभी रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है और ये गुजरात में स्थित है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी दो रामसर साइट को घोषित किया गया है, एक छारी ढंग और एक पटना। पटना उत्तर प्रदेश में है और छारी ढंग कहाँ पे है? छारी ढंग है गुजरात में। ये दोनों याद रखना है। चलिए अगले कुछ देखिए। हाल ही में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, ये बौद्ध गुरु है और ये तिब्बत के। और ये दलाई लामा ने ग्रैमी पुरस्कार 2026 में किस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो बौद्ध जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, इनको दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ये किस क्षेत्र में दिया गया है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बेस्ट म्यूजिक एल्बम में या फिर एल्बम ऑफ द ईयर में या फिर बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में या फिर बेस्ट ट्रेडिशन कंट्री एल्बम में। तो इनको दिया गया है बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी लिंकिंग रिकॉर्डिंग्स में। दलाई लामा बौद्ध गुरु है और ये तिब्बत के हैं और ये अभी एग्जाइल पे चल रहे हैं, भारत में अभी रहते हैं मैकडोनगंज में, जो कि धर्मशाला के आसपास में है। और इनको अभी ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है और इस जो एल्बम से, इस ऑडियो एल्बम से मिलता है क्या? शांति का संदेश मिलता है और इसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो श्रेणी कौन सा है? श्रेणी है बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग्स के मामले में। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? अभी कल हम लोग पुरुष एकल का खिताब देखे थे जिसमें कार्लोस अल्काराज जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल में। और अभी महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है एलिना राइबाकिना या एरिना सावालेंका या फिर एलिना स्वास्तोलिना या फिर जेसिका पेगुला। तो एलिना राइबाकिना को अभी जीती है क्या? ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है। किस मामला में?
महिला एकल खिताब जीती है। और पुरुष एकल जब पूछेगा तो कार्लोस अल्काराज, जो कि हम लोग कल देखे थे। ये है एलिना राइबाकिना। निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि डेमू ट्रेन शुरू की गई है? एलएनजी डेमू ट्रेन शुरू की गई है। तो ऑप्शन से अहमदाबाद, पटना, भोपाल या जोधपुर। ये अहमदाबाद शहर में चालू किया गया है पहला एलएनजी डेमू अहमदाबाद। एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू को शुरू किया गया है कहाँ पे? अहमदाबाद में। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन? बिग कैट्स क्या होता है? जो बड़े कैट्स है, जैसे टाइगर हो गया, जगुआर हो गया, चीता हो गया, लियोपार्ड हो गया, ये सभी बिग कैट्स में आते हैं। तो बिग कैट्स का पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन से इंडिया, अमेरिका, रसिया, चाइना। तो इंडिया में आयोजित किया गया है पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है किस राज्य में, जिसका नाम क्या है? अग्नि परीक्षा। ऑप्शन से उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? अग्नि परीक्षा नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो ये कौन सा दिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन से 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी। 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। अभी 2 वेटलैंड नया शामिल हुआ है भारत की लिस्ट में। पटना, एक तो आज पढ़े है और दूसरा पटना है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है जालंधर, भोपाल, पटना या जयपुर। यह इंग्लिश में थोड़ा रॉन्ग है, जयपुर। तो जालंधर में स्थित है हवाई अड्डा जिसका नाम था आदमपुर हवाई अड्डा। अभी नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रख दिया गया है। ये जालंधर किस स्टेट में आता है? पंजाब में आता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा, ये भी देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया है? रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो नागालैंड का फेस्टिवल है रुसोमा ऑरेंज। ये 5वां इसका संस्करण फेस्टिवल आयोजित किया गया कहाँ पे? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये ऑरेंज फेस्टिवल होता है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।